एक ओर 7 द्वीप 7 समुद्र वाली सशैल वन कानना पृथ्वी है और दूसरी ओर उभयतोमुखी गाय है। उभयतोमुखी गाय का अर्थ होता है गाय जिस समय प्रसव कर रही है, बछड़ा बछिया दे रही है, तो गाय के बाबा 2 मुख हो जाते हैं। एक तो गाय का मुख, एक उसके योनि मार्ग से जो बछड़ा या बछिया का मुख निकलता है, उसको उभयतोमुखी गाय कहते हैं। महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ऐसी उभयतोमुखी गाय उसको देखकर कोई व्यक्ति अमुक नाम और अमुक गोत्र वाले वेदज्ञ ब्राह्मण को मैं यह गाय देता हूं, इतना केवल अपनी वाणी से कह दे, तो उसको 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी को स्वर्ण मंडिता रत्न विभूषिता करके दान करने का जो पुण्य है वह केवल एक गाय के दान से प्राप्त हो जाता है। और उस गाय की, उभयतोमुखी गाय की प्रदक्षिणा कर ले तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का पुण्य मिल जाता है। यहां तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बरसाना धाम आओ तो माताजी गौशाला की परिक्रमा जरूर करो। जहां 65,000 गोवंश हैं, वहां 10-20 गाय तो हमेशा बच्चा देती रहती होंगी। हम तो 10-20 कम बोल रहे हैं, कम से कम 100-200 गैया 65,000 गायों में जरूर बछड़ा बछिया देती रहती होंगी। तो माताजी गौशाला की परिक्रमा कर लो, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। गायों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं, तो ब्रज में ब्रजत्व का जो आधान है वो गाय से है। गाय नहीं है तो ब्रज भी ब्रज नहीं है। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो, गाय की बड़ी अद्भुत महिमा है। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि बरसाना धाम में श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से इतनी विशाल माताजी गौशाला की स्थापना करके पूज्य बाबा महाराज ने ब्रज में ब्रज को प्रकट कर दिया है। जो गायों को देखते ही प्रणाम करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। मां गाय दिखाई पड़ जाए और उसको दाहिना करके कोई चलने का निश्चय कर ले, भैया जी पैदल चल रहा हो, गौ दिखाई पड़ गई, उसको बायां करके न जाए, दायां करके जाए, तो शास्त्रों में लिखा है उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस व्यक्ति की कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी, वह पूर्णायु प्राप्त करके जाएगा। कितनी विलक्षण महिमा है गाय की। गाय सुखपूर्वक बैठी हो तो उनको उठाकर रास्ते से नहीं, रास्ता बदल दे, पर गाय को पीड़ा न पहुंचावे।